आज की ये कहानी एक ऐसी पत्नी और पति की है जिनकी जिंदगी में गरीबी, संघर्ष, आंसू सब कुछ आया, लेकिन टूटा नहीं, क्योंकि दोनों के बीच प्यार और विश्वास की डोर कभी नहीं टूटी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां मिट्टी की महक में सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की ताकत हर किसी में नहीं होती। यहाँ रहता था एक गरीब दंपति, राजू और उसकी पत्नी सविता। राजू जन्म से ही विकलांग था, चलने में दिक्कत, काम करने की ताकत नहीं, लेकिन उसका दिल था हजारों सपनों से भरा हुआ। राजू बचपन से पढ़ाई में तेज था। गांव के लोग कहते, अगर ये लड़का पढ़ लेता तो एक दिन बड़ा अफसर बनता। लेकिन किस्मत ने शरीर साथ नहीं दिया, गरीबी ने हालात बंद कर दिए। राजू अक्सर अपनी पत्नी से कहता, सविता, मैं बोझ हूं, अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़कर दूसरी जिंदगी शुरू कर सकती हो। लेकिन सविता सिर्फ मुस्कुराकर कहती, तुम बोझ नहीं हो राजू, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी इज्जत हो, और एक दिन मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि मेरे पति क्या कर सकते हैं। इतनी गरीबी थी कि घर में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन सविता ने फैसला कर लिया, राजू पढ़ेगा, और पढ़ेगा इतना कि आईएएस बनकर दिखाएगा। उसने अपने हाथों की मेहंदी को मिट्टी, ईंट और पसीने में बदल दिया। सुबह सूरज से पहले उठती, घरों में बर्तन धोती, खेतों में मजदूरी करती, सड़क निर्माण में मिट्टी ढोती। दिन भर हाथ फट जाते, पैरों में छाले पड़ जाते, लेकिन शाम को जब वो घर लौटती तो चेहरे पर सिर्फ एक ही चमक होती, आज राजू की फीस के लिए थोड़ा पैसा और जोड़ लिया। राजू कहता, सविता, इतना मत करो, तुम्हें तकलीफ होती है। सविता जवाब देती, आईएएस बनने की राह आसान नहीं होती राजू, और ये राह हम दोनों की है। सालों बीत गए, सविता की उम्र पसीने में ढलती गई, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। राजू स्टिक पकड़कर चलता, साइकिल भी नहीं चला सकता था, लेकिन रात रात भर पड़ता। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना, अपनी पत्नी का सम्मान वापस देना। गांव वाले हंसते थे, अरे ये क्या आईएएस बनेगा, ये तो खुद खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन सविता कहती, जिसे ऊपर वाला दिमाग देता है ना, उसके पैरों की कमी भी रास्ता नहीं रोक सकती। और फिर वो दिन आया, जिस दिन यूपीएससी का रिजल्ट निकला। राजू कांपते हाथों से फोन खोला, और जब उसने अपना नाम लिस्ट में देखा, वो फूट फूट कर रो पड़ा, सविता, हम आईएएस बन गए। उस पल सविता शांत रही, आंसू आंखों से बहे, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कुराहट जो सिर्फ एक औरत, एक पत्नी ही समझ सकती है। गांव में खुशी फैल गई। पहले जो लोग हंसते थे, आज वही कहते, भाभी, आपने करके दिखाया, आप सच्ची लक्ष्मी हो। आईएएस ट्रेनिंग के बाद राजू जब पहली बार बड़े अफसर के रूप में अपने गांव आया, तो उसकी गाड़ी वहीं रुकी जहां सालों तक उसकी पत्नी मजदूरी करती थी। राजू ने उतरकर सबसे पहले अपनी पत्नी के पैरों को छू लिया और बोला, इन पैरों की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। ये पैर मिट्टी में धसे नहीं, बल्कि मुझे आसमान तक ले आए। उस दिन इंसानियत सच में रो पड़ी, क्योंकि आज गरीबी जीत नहीं सकी, लाचार शरीर हार नहीं पाया, जीता तो सिर्फ प्यार, विश्वास और किसी पत्नी का समर्पण। आज राजू एक सफल आईएएस ऑफिसर है, और सविता, वो आज भी वही सरल, सादा और विनम्र महिला है। लेकिन अब उसे कोई मजदूरी करते नहीं देखता, आज लोग उसे सम्मान से देखते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक पत्नी नहीं, प्रेरणा, एक शक्ति, एक जीती जागती मिसाल है। कहानी यही बताती है, नंबर 1, जिस औरत के साथ खड़े हो जाओ वो पहाड़ भी हिला सकती है। नंबर 2, जिस सपने में पति पत्नी दोनों साथ हों, किस्मत भी हार जाती है। नंबर 3, और सच्चा प्यार हमेशा 2 शरीरों का नहीं, 2 आत्माओं का होता है।